हाँ भाई, आज की वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। उन सब लोगों के लिए, उन सब यंगस्टर्स के लिए जो लोग स्टार्टअप के बारे में जानना चाहते हैं और थोड़ी सी नॉलेज गेन करना चाहते हैं, बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं, उन सब के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, ताकि मैं और इस तरह की वीडियो बनाऊँ, और लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। चलो भाई, चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है वो है स्टार्टअप। स्टार्टअप है क्या, और स्टार्टअप ये स्वीडन में कैसे, स्वीडन में इतना ज़्यादा पॉपुलर है स्टार्टअप कल्चर जो है ना, कल्चर कह सकते हैं आप स्टार्टअप। तो पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस के उसमें ना। स्टार्टअप क्या है और स्मॉल बिजनेस क्या है, फ़र्क क्या है, मतलब दोनों चीज़ें कंपनी है, क्या फ़र्क है भाई। तो स्टार्टअप जब स्टार्ट होती है ना, तो उसका मकसद होता है प्रॉफिट कमाना, मकसद नहीं होता है स्टार्ट से। उसका मकसद होता है ग्रो करना है, उसको बहुत कम टाइम में बहुत बड़ा ग्रो करना होता है। और उनका मकसद होता है कि जगह जगह से पैसे इकट्ठा करो और कंपनी को ग्रो करो। डजंट मैटर कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा। हमारा मकसद है जो पेन पॉइंट है, मतलब पेन पॉइंट है कोई तकलीफ वाली कोई चीज़ है जिसको हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रहे हैं, उसको हमें टारगेट करना है और वो चीज़ सॉल्व करनी है। ये हमारा मिशन है। हमारा मिशन ये नहीं है कि हम एक एम्पायर क्रिएट करें, एम्पायर बनाएं अपने जाके। ये एक बहुत ही बेसिक मेजर डिफरेंस है। जबकि स्मॉल बिजनेस में ये होता है कि आप स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से। आपकी, या तो आप खुद अकेले चला सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकता है, कोई हो सकता है, कोई कॉर्पोरेशन वगैरह भी हो सकती है। तो वो स्टार्ट करते हैं और आपका जो फ्रॉम द फर्स्ट डे आपका मकसद होता है कि प्रॉफिट करना है, मुझे बिजनेस तो करना है। अब बिजनेस हो सकता है गाड़ियों का बिजनेस हो, रेस्टोरेंट बिजनेस हो, 100 किस्म के अलग अलग बिजनेसेस हैं, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें आपका मकसद सबसे बड़ा जो आपका फोकस होता है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना है मुझे, और प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट हो रहा है तो मैं आगे जाऊँगा। इस तरीके से आप ग्रो करते हैं। बहुत ही क्या कह सकते हैं, टिपिकल बिजनेस प्लानिंग जिसे कह सकते हैं, बिजनेस प्लान होता है ये तो। और बहुत ही कंजर्वेटिव टाइप का होता है। और स्टार्टअप बहुत ही फुल फ्लैश स्ट्रॉन्ग जो है, आप चाहते हैं बिल्कुल ओपन माइंडेड से चाहते हैं, और डिसीजन मेकिंग बहुत क्विक होती है, हर चीज़ बहुत क्विक होती है उसमें ना। तो ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है एक स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस में। दोनों कंपनीज जो है क्या लोन लेके चलाती हैं, मतलब स्टार्टअप इन्वेस्टर से ले होते हैं, छोटी कंपनी लोन बैंक से लोन ले लेती है। लेकिन ये बेसिक एक बिजनेस मॉडल क्या होता है उनका, ये एक चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है एक स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। चलो भाई, मेरे पास एक केस स्टडी मेरे एक है बड़ा अच्छा, मतलब मेरी हमेशा कमेंट पे उनसे बात होती है मेरे है, तो उन्होंने मुझे बोला था कि भाई आप कोई एग्जांपल दें स्टूडेंट की, कोई स्टार्टअप की जो आपकी नज़र से गुजरा हो या कुछ है ऐसा। तो यार, मैंने काफ़ी कंपनीज में काम किया है और मेरी नज़र से एक बहुत ही अच्छी जो है एक स्टार्टअप गुजरी फिनटेक कंपनी से कह सकते हैं, फाइनेंशियल टेक्निकल टेक यानी कि टेक्नोलॉजी में कंपनी थी, फिर स्टार्टअप थी। उसके साथ मैंने काम किया था, क्योंकि मेरे बैंक जो था उसने उसमें इन्वेस्ट किया था। उनकी स्टोरी कुछ ऐसी थी, मैं स्टोरी बताता हूँ आपको। स्टोरी क्या थी, बेसिकली उनकी स्टोरी ऐसी थी कि उन्होंने देखा कि बैंक को प्रॉब्लम कहाँ है। जो इन्वेस्ट बैंक्स हैं, सारे बड़े बैंक्स हैं, उनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो उनको प्रॉब्लम नजर आई कि एक ऐसी जगह पे, एक छोटी सी कैटेगरी के अंदर प्रॉब्लम नजर आई कि मतलब जब बैंक जो है किसी कंपनी को, बड़ी कंपनी को, छोटी कंपनी बड़ी कंपनी, मतलब बड़ी कंपनी से मतलब है कि वॉल्वो को या मर्सिडीज़ को या किसी को या PIA को लोन दे रहा है फॉर एग्जांपल बैंक ना, जहाज खरीदने के लिए, तो उनको वो बात हो रही है, बड़ी कंपनी की बात हो रही है। तो उनको जब लोन दे रहा होता है तो उनको लोन इस तरह नहीं दिया जाता है कि मतलब आपकी वर्थ कैसे पर चेक किया जाए ना। तो चेक करते हैं कि जो उन्होंने किसी कंपनी को से पेमेंट आनी है उनके पास, या उन्होंने किसी को इनवॉइस की हुई है, सब चीज़ें की हुई हैं, तो वो चीज़ जो है उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू के ऊपर वो लोन दे देते थे उसको ना बैंक वाले, कि ठीक है भाई आपको एक्स्ट्रा लोन दे देते हैं, ये जो इस जो है इनवॉइस के अगेंस्ट में ना, ये इनवॉइस जो है हम ओन करते हैं, ये हमारी हो गई, और जो पेमेंट आएगी डायरेक्ट वो हमारे पास आएगी, वो हमारी हो जाएगी। इसके ऊपर हम आपको लोन दे रहे हैं। अगर वो 10 बिलियन की थी तो हम आपको 9 बिलियन का लोन दे रहे हैं, 9 पॉइंट समथिंग बिलियन का लोन दे रहे हैं, बाकी जो पैसे हमारे हैं। तो ये एक चीज़ जो है, एक जर्नल जो बहुत ही सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये चीज़ होती थी। अब उस चीज़ को देखने के लिए मतलब
बहुत ज़्यादा लोग, पूरा ऑफिस भरा हुआ था हमारा, जैसे यही काम करता है, सिर्फ पेपर वर्क चेक कर रहा है कि भाई किसकी इनवॉइस आई है, किसकी इनवॉइस नहीं आई, किसकी इनवॉइस आई है, किसकी नहीं इनवॉइस आई है। और ये चीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग था कि इसको वैल्यूएट करना, और काफ़ी एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए काम कर रहे थे हर बैंक में। हमारा बैंक नहीं था, बहुत सारे बैंक जितने भी यहाँ पे सब में ऐसे ही होता। उस कंपनी ने एक स्टार्टअप जो उन्होंने सोचा कि उन्होंने चाहते कि क्या हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं किसी तरीके से। और उन्होंने सोचा कि ऑटोमेट करने की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बैंक को चाहिए पैसे, ठीक है ना। बैंक को डजंट मैटर कि बैंक को 1 रुपया मिले या 1000 रुपये मिले, बैंक को चाहिए पैसे। तो उन्होंने देखा कि भाई हम ये तो बड़ी कंपनी पे पैसे कमाते हैं, तो क्यों ना हम छोटी और मिडिल साइड का कंपनी जो है उसको हम टारगेट करें और उनको लोन दें। और उनके लिए लोन का चक्कर ये होगा कि उनको हम बोलेंगे भाई सिर्फ वो कंपनी आ सकती है जिनका सिस्टम जो है, सारा जो अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो ऑनलाइन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट स्वीडन में ऑलमोस्ट सारी कंपनीज का ऑनलाइन ही है ना सब चीज़ें। तो इस सर्विसेज से आपने अगर अकाउंटिंग सिस्टम चला रहे हैं, अपनी इन्वॉइसिंग सिस्टम चला रहे हैं, तो हम आपको अपने जो है सिस्टम के अंदर ले सकते हैं। ये उनकी लॉजिक थी, और उसके ऊपर डिसीजन लेंगे और फॉरन डिसीजन लेंगे, इन्वॉइस चेक करेंगे डकाटक करके जल्दी से, पूरी उनकी हिस्ट्री आ रही है और वो सारी इन्वॉइस चेक करके बता सकते हैं भाई आपकी कितनी जो है वर्थ है और इतना को लोन मिल सकता है। ये उनका एक बिजनेस मॉडल था। वो ले गए सब बैंकों के पास कि भाई ये हमारा मॉडल है, बिजनेस मॉडल, और हम ये ये बनाना चाहते हैं, अब हमें जो है इन्वेस्ट करें हमारे साथ। तो बेसिकली होता इस तरीके से है कि जो बड़ी कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं वहाँ पे काफ़ी पुराने बुढ़े लोग बैठे हैं, जो पाकिस्तान में भी जैसा ही है ना वैसे ही बैठे हुए हैं। तो वो तो फ़ौरन ही मना करते हैं, नहीं भाई ये चीज़ तो नहीं हो सकती, हम लोग सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम चलता रहेगा, और नई चीज़ तो आ नहीं सकती भाई, इतनी अच्छी चीज़ तो है नहीं है नई चीज़। तो करते करते भाई उन्होंने हर जगह दिखाया, जो हमारे बैंक ने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की, हमारे बैंक में एज अ इन्वेस्टर बन के गए, और एज अ उन्होंने उस कंपनी स्टार्टअप के अंदर एक स्टेक बाय कर लिया, और एज अ फर्स्ट यूज़ केस जो है मतलब आपके, वो जो है हमारे बैंक ने बोला कि ठीक है आप हमारे साथ इम्प्लीमेंट करें, और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं इन्वॉल्व था। तो वहाँ पे जब कहानी आई तो वही प्रॉब्लम, सारे बुढ़े बैठे हुए सारे मना कर रहे हैं भाई ये तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कर सकते आप, ये तो नहीं कर सकते, ये तो नहीं कर सकते, यूँ नहीं हो सकता, हमारा पुराना सिस्टम चल रहा है, ये नया सिस्टम इतना वो होगा, इसमें सिक्योरिटी का मसला, इसमें ये मसले है, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितने प्रॉब्लम्स गिनवाए होंगे उन्होंने। तो हमारी, और असल में सब कुछ डिपेंड करता है कि आपके पैसे, और ये हम चीज़ समझ ली थी भाई शुरू से ही कि मतलब सब चीज़ डिपेंड करती है पैसे पे ना, और वो हमारे साथ पैसे शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी पैसे वो कलेक्ट करेंगे डिपार्टमेंट में उतना उनको डिपार्टमेंट अच्छा शो करेगा। तो हमने जो टारगेट किया वो हमने कहा नहीं भाई हम बड़ी कंपनी ले ही नहीं ले, हम आपकी लेंगे छोटी कंपनियां, और या तो मिडिल लेवल की कंपनियां जो है सिर्फ उनको टारगेट करेंगे, और सिर्फ उनमें भी सिर्फ उस कंपनी को जो सिर्फ उसकी जो महीने की जो सेल है वो 2 मिलियन क्राउन है, उससे कम है, उससे ज़्यादा वाली नहीं, उससे ज़्यादा वाली आप ही ले लो भाई, हमें नहीं चाहिए। और फिर हमने अपनी कंडीशन अपने ऊपर ही लगा ली ना, कि हमने कहा नहीं वो कंपनी भी होंगी जिनके पास ऑनलाइन सिस्टम होगा, ये भी हमारी रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर लगा लिया हमने कहा, क्योंकि उस वक्त हमें चाहिए था कि हमारा एक सिस्टम जो है ऑनलाइन हो जाए विद रियल कस्टमर डेटा के साथ वो चले। और वो जो है फिर हमने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। इसके अंदर बहुत सारे मसले आए, टेक्निकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आए, क्योंकि अब बैंक यहाँ पे जो है बैंकिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा रेगुलेटेड है, तो यहाँ पे EU को फॉलो करना पड़ता है, स्टूडेंट के अपने अलग अलग रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो काफ़ी चीज़ें हमें बर्दाश्त करनी पड़ी, क्योंकि वो जितने भी लोग जो काम कर रहे थे, फाइनेंस का कोई भी नहीं था, सारे IT वाले थे मेरी तरह, तो बड़ा मुश्किल था कि समझना कि मतलब कि सारे फाइनेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको आपको इम्प्लीमेंट कैसे करें हम लोग। तो खैर आखिर में ये हुआ भाई, आखिर में क्या हुआ कि मतलब ये कि बैंक ने सिर्फ 2 रिसोर्सेज दी थी मुझे, मैं था और एक और बंदा था मेरे साथ, हम 2 रिसोर्सेज थे जो उस फिनटेक कंपनी के साथ काम कर रहे थे, और हमारा मकसद था वो चीज़ इम्प्लीमेंट करना बैंक के अंदर। तो एट दी एंड हमें तकरीबन 1 से 1.5 साल लगा उसको इम्प्लीमेंट करने में, और हमने वो इम्प्लीमेंट किया। फ़ायदा उससे बैंक को ये हुआ कि जो काम हफ्तों या महीनों में हो रहा था वो काम अब मिनटों में हो रहा था। बेसिकली हर चीज़ जो है हम कलेक्ट कर रहे थे ऑनलाइन, हर चीज़ हम कलेक्ट कर रहे थे डिजिटली कनेक्ट कर रहे थे, कोई चीज़ हम मैनुअल नहीं ले रहे थे, और हम वो कस्टमर एक्सेप्ट कर ही रहे थे जिनको हमने मैनुअल का काम था, हम सिर्फ
ऑटोमेटेड सिस्टम जिनके पास है, सिर्फ वो भी क्लाउड बेस्ड सर्विस जिनके पास अवेलेबल थी, उनको हम एक्सेप्ट कर रहे थे एज अ फर्स्ट यूज़ केस या फर्स्ट लॉन्च ना। तो हमारा जो रिज़ल्ट था वो मतलब इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा मतलब क्विक सर्विस थी और क्विक रिकवरी हमारी जो थी, जो हमारी एस्टिमेशन थी, हर चीज़ थी हमारी जो हम लोग कर रहे थे, ऑटोमेटिक जो कर रहे थे, हमारा जो एल्गोरिथम पूरा बनाया गया था, तो बैंक को बहुत ज़्यादा जो है ना उस चीज़ के अंदर प्रॉफिट हुआ। विद इन 6 months की रिपोर्ट जो हमारे पास आई थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। तो बैंक ने चेंज ये किया, मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप के लिहाज से बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टअप के लिहाज से कि हमने एक बहुत ही छोटा सा, मेरे ख्याल में 8 या 9% का शेयर लिया था उस स्टार्टअप कंपनी के अंदर, और हमने कहा था कि हम अपनी जो है पूरी आपको सपोर्ट देंगे इसको डेवलप करने में। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट हमारा जब कंप्लीट हो गया और हमने फर्स्ट 6 months के रिजल्ट आ गए थे, तो बैंक ने उस कंपनी के अंदर 49% शेयर ले लिए थे, ताकि वो उसमें एक बहुत ही बड़ा पार्टनर बन के सामने रहे। और अब जो नेक्स्ट, जब मैंने बैंक छोड़ा था तो उसमें ये था कि नेक्स्ट गोल यही था कि अब और आगे हम फ्यूचर बाकी कंपनीज और बाकी सिर्फ 2 मिलियन नहीं और ऊपर की कंपनी जो ज़्यादा सेल करते हैं उनको भी हम लोग टेक केयर करना शुरू करें, सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। तो ये चीज़ें जो है उन्होंने उस स्टार्टअप ने स्टार्ट की थी। अब इस स्टार्टअप की ख़ास बात ये थी कि इन्होंने वो पॉइंट, जो पेन पॉइंट, जो मुश्किल जो बैंक को आ रही थी, ताकि बैंक को समझ में आए फ़ौरन कि हाँ ये प्रॉब्लम है मेरे पास, उन्होंने वो प्रॉब्लम अपने आइडेंटिफाई करी और उसके ऊपर काम किया। उन्होंने पैसे इन्वेस्ट नहीं किए थे, 2 बंदे थे, उन्होंने कोई पैसे इन्वेस्ट नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपना टाइम लगाया था उन्होंने बहुत ज़्यादा, और उस चीज़ को एनालाइज किया था उन्होंने, क्या हो रहा है मार्केट में, क्या मिसिंग है मार्केट से, और फिर वो उन्होंने प्रेजेंट किया था सारे बैंकों को जाके कि मतलब कि हम ये बनाना चाह रहे हैं। बैंक लोगों ने मना कर दिया था। तो ये हमारी जो अप्रोच होनी चाहिए स्टार्टअप के लिए, वो ये होनी चाहिए कि आपको वो तकलीफ़ देखनी है। ऊबर कैसे फेमस हुआ? आपको प्रॉब्लम थी कि एक बंदा टैक्सी तक कैसे पहुँचे, टैक्सी वाला जो मेन रोड पे जा रहा है उसको कैसे पता चले कि जो घर में बंदा बैठा है तो उसको टैक्सी चाहिए। ऊबर ने वो जो परेशानी थी वो ख़त्म कर दी। आपके जो है एयरबीएनबी, उसने क्या किया, भाई मेरे घर में 4 कमरे हैं, 1 कमरा यूज़ कर, 3 कमरे खाली पड़े हैं मेरे पास, तो मैं क्या करूँ, उसका फालतू पड़े हुए हैं, अब रेंट पे कैसे दूँ यार, रेंट पे तो इतना अच्छा लगता है कि पूरे साल लोग रह रहे हैं वहाँ पे, नहीं कुछ और डिफरेंट देखते। तो उसने उसको कवर किया, उन्होंने कहा भाई टेम्प्रेरी रेंट पे दिया जाएगा, भाई हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के रेंट पे देते हैं आप, उस चीज़ को उन्होंने कवर कर लिया उन्होंने। तो इस तरीके से करते करते मतलब आप डिलीवरी सर्विस ले लो, वही सेम चीज़ है। मतलब मुझे अच्छी तरह याद है कि ये जो फूड पांडा और ये बाकी जो कंपनीज़ हैं जो डिलीवरी सर्विस, ऊबर ईट वगैरह जो हैं, इनसे पहले मैकडोनल्ड्स और KFC वगैरह अपनी डिलीवरी खुद ही करते थे, कोई मसला नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, उनको कर रहे थे डिलीवरी। लेकिन यहाँ आके उन्होंने आगे देखा क्या सिर्फ मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट और ये KFC क्यों कर रहा है, सबको करना चाहिए डिलीवरी। तो उन्होंने अपनी एक पूरी कंपनी बना दी भाई, ऊबर ईट के नाम से या फूड पांडा के नाम से, या और बहुत सारी कंपनीज अब तो है। तो ये जो है आपको प्रॉब्लम सर्च करनी है कि प्रॉब्लम है कहाँ, रियल लाइफ प्रॉब्लम कहाँ है। आपको जब रियल लाइफ प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी कि यार ये है प्रॉब्लम और इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ या ये इस तरीके से सॉल्व हो सकती है, तो वो लेके आप जा सकते हैं एक आइडिया अपना, एक स्टार्टअप क्रिएट करने के लिए। और फिर आपको भी टारगेट भी उन्हीं लोगों को करना है जो उस चीज़ में इंटरेस्टेड हों। मतलब ये ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप एक डिलीवरी सर्विस आप स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप पहुंच गए इन्वेस्टर के पास कि भाई मुझे इन्वेस्टमेंट दो ताकि मुझे ये डिलीवरी सर्विस स्टार्ट करनी है। तो भाई तुम हो कौन? आपको जाना पड़ेगा बिजनेसेस के पास जिनको प्रॉब्लम है डिलीवरी की। रेस्टोरेंट वाले, छोटे बड़े जो भी रेस्टोरेंट है, कुछ को जमा कर लो, बोलो कि हाँ ये मेरे पास है, ये डिलीवरी करना चाहते हैं मुझसे, स्टार्ट करी सर्विस। ये चीज़ आपको सोचनी होगी, यही स्टार्टअप है। उसके बाद आप बड़े इन्वेस्टर के पास जाते हैं और फिर देखते हैं कि भाई मैं किस तरीके से अपना जो है कंपनी को ग्रो कर सकता हूँ, कहाँ तक लेके जा सकता हूँ, क्या है क्या नहीं है। और आपका माइंड पूरे वक्त ये होना चाहिए कि मुझे ग्रो करना है, मुझे आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है। मेरी कोई स्टेप ये नहीं है कि एक स्टेप पे जाकर स्टॉप हो जाऊँगा मैं। आपका प्लान होना चाहिए बहुत दूर का। जैसे उस बंदे के पास प्लान था जो उसने ये कंपनी से काम किया था इसके साथ, उसका मिशन ये था कि ये पूरे सिस्टम को रिप्लेस करेगा, कि चाहे वो एक दुकान वाले से लेके
एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तक किसी को भी लोन चाहिए वो सब हमारे सिस्टम के थ्रू जाए। वो ये लेके आया था भाई, वो उसकी थिंकिंग ये थी। और उसके लिए आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। अब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो इससे करने के मतलब पाकिस्तान में अलग रूल्स हैं, यूरोप में अलग रूल्स हैं, अमेरिका में अलग रूल्स हैं, सबको आपको देखना है। तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में पूरे वक्त होनी चाहिए। और यही स्टार्टअप है भाई। अगर आपको स्टार्टअप नहीं करना है, आपको बिजनेस करना है एक छोटा सा, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। दुकान खोल लें, आप छोटा सा ऑफिस बना लें, कॉल सेंटर खोल लें, आप कोई IT कंपनी खोल लें, आप वो भी आप एक बिजनेस रन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस आप हर महीने चेक करें आप, और उसके अंदर आपको जो भी होता है आप अपनी सैलरी निकालें और चले जाएं घर। बस ये हो सकता है। स्टार्टअप वो चीज़ नहीं है। स्टार्टअप में ये है कि आपको जो है ना ऑल इन जाना है आपको, और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, आपको बस आगे ही आगे जाना है भाई। देखो, आपने बहुत सुना होगा कि स्टार्टअप जो हैं बहुत जल्दी फ्लॉप हो जाती हैं। भाई रीज़न ही यही है क्योंकि आप आंखें बंद करके चल रहे होते हो। आपको पता होता है भाई मुझे मेरा विजन ये है और मुझे यही फॉलो करना है, आगे मुझे नहीं पता खाई है। तो बहुत सारी खाई में गिर जाती हैं भाई, क्या करें, बहुत सी निकल जाती हैं भाई, फ्लाई कर जाती हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि सब गिव अप करके बैठ जाए कि नहीं यार खाई में गिर जाएंगे, आंखें खोल के चलो भाई नॉर्मल बिजनेस करो। किसने देखिए भाई ये स्टार्टअप नहीं। यही एम्बिशन होना चाहिए आपके अंदर। और यही चीज़ें जो है ना थिंकिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि आपको बस कुछ बड़ा करना है, छोटा नहीं करना है, कुछ स्टेबल नहीं करना है, कुछ बड़ा करना है बस आपको। स्टार्टअप जो है उसका मतलब है कुछ बड़ा करना है, स्टेबल नहीं, प्रॉफिटेबल नहीं। प्रॉफिट तो अभी तक बहुत सारी कंपनीज हैं जो अभी तक प्रॉफिट नहीं कर रही हैं यार। भाई ट्विटर आप ले लो, ट्विटर आज तक प्रॉफिट नहीं किया। उसने कल 1 या 1.5 साल कुछ किया था उसने बीच में प्रॉफिट तो किया ही नहीं आज तक। तो क्या करें, ग्रो तो हो रही ना भाई। तो यही चीज़ है कि आपको सोचना यही है कि आपको बस ग्रो करना है बहुत बड़े लेवल पे। दैट्स इट। जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिस दिन आपके प्लानिंग आ गए, जिस वक्त आपने वो चीज़ आइडेंटिफाई कर ली कि यार ये मसला है सोसाइटी में जिसको मुझे सॉल्व करना है, एक IT के या एक स्टार्टअप के थ्रू सॉल्व करना है इसको, यार बेहतरीन, कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ है स्टार्टअप का एक कल्चर स्टूडेंट में जो है वो इसलिए बहुत अच्छा है क्योंकि स्टूडेंट में इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सेमिनार्स होते हैं इसके ऊपर, सारे बैंक्स वाले अपने करते हैं जिसमें वो लोग बुलाते हैं कंपनीज़ को और अपने आइडियाज़ शेयर करने के लिए। फिर टेक कंपनीज अपने अलग बुलाती हैं। मतलब हर इंडस्ट्री में अलग अलग लेवल पे जो है ना कोई जिस तरह के जो है इवेंट्स होते रहते हैं, और यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करती हैं, यहाँ पे आप पे ट्रस्ट किया जाता है और आपको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं कि आप उसमें ग्रो करो, क्योंकि वो उनको भी पता है कि अगर आप ग्रो करोगे तो वो ग्रो करेंगे, उनको ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे ये चीज़ उनको पता है पहले से। पाकिस्तान में तो ये है ना कि यार मेरा क्या फ़ायदा है, तो वो एक मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है। लेकिन ये कि यहाँ पे उनको पता है कि उनको लोग कैलकुलेटेड चलते हैं हर चीज़ भाई। ये इसीलिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पे स्टार्टअप्स के अंदर। और यहाँ पे इसको स्टार्टअप कैपिटल भी बहुत से लोग कहते हैं क्योंकि यूरोप का, क्योंकि यहाँ पे आप गिनो तो गिनते चले जाओ कंपनीज, कितनी कंपनीज आई हैं यहाँ पे स्टार्टअप जो बनी है यहाँ से। खैर यही था मेरा स्टार्टअप का एक छोटा सा यूज़ केस या केस स्टडी या कह लें आप इसको। अगर कोई सवाल जवाब है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके या मुझे ईमेल करके mrsappata@gmail.com पे। लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझसे बिल्कुल पूछिएगा ताकि आपकी भी नॉलेज में इजाफा हो, मेरी नॉलेज में भी इजाफा हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं भी इस तरह के सवाल जवाब करूँ ताकि मैं अपनी जो नॉलेज है उसको और इम्प्रूव कर सकूँ और सर्च कर सकूँ चीज़ों को ना। तो इसलिए बस अपना ख्याल रखिएगा और अगली वीडियो मिलते हैं फिर।